नमस्कार भाइयों और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी थी। मुझे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद थे। एक दिन मोहल्ले में एक सब्जी वाला आया। उसके साथ 8 बच्चे थे। मैंने उससे कहा कि अंकल, आपके इतने सारे बच्चे हैं, एक बच्चा अगर मुझे दे दे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। मैंने उसे 2-3 दफ़ा यही कहा तो उसने मुझे पता बताया और कहा कि इस पते पर आ जाना तो एक बच्चा दे दूंगा। जब मैं वहां पर गई तो हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वो मुझे अपना एक बच्चा दे देगा, लेकिन उसने तो सारी रात। मेरा नाम स्वाति है। मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे पिताजी गांव के सबसे अमीर सेठ थे। उनका बड़ा सा कारोबार था। अपनी ज़मीन थी और बड़ा सा महल जैसा घर था। घर में नौकर चाकर थे, मगर मेरे जन्म के समय मेरे पिताजी का देहांत हो चुका था। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था। मेरी माँ सुंदर होने के साथ साथ बहुत बहादुर थी। घर के साथ ही मेरे पिताजी का कारोबार भी संभाल रही थी। हमारे महल जैसे घर में मैं और मेरी माँ ही रहा करती थी। इतनी दौलत होने के बाद भी मेरी माँ के अंदर अहंकार और गुरूर नहीं था। वो बहुत दयालु और नरम दिल की औरत थी। गांव की औरतें अपनी बड़ी छोटी प्रॉब्लम मेरी माँ के पास लेकर आती थी और वो बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से दूसरों को इंसाफ दिलाती थी, मगर वो मुझे लोगों के सामने नहीं आने देती थी। मैं अपनी माँ की इस आदत से बहुत परेशान हो चुकी थी। मुझे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया करता था। मैं अपने बड़े घर में अकेली रहकर बोर हो जाया करती थी। मैं चाहती थी कि मैं लोगों से घुल मिल कर रहूं, मगर मेरी माँ मुझे शांति से किसी से बात भी करने नहीं देती थी। यहाँ तक कि हमारे घर के नौकरानी से भी मैं उनके सामने ही बातें किया करती थी। और हमारे घर के नौकरों को भी मेरी माँ ने पहले ही समझा दिया था कि मुझे ज़्यादा बात करने की और फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। तभी बचपन से लेकर 16 साल की होने तक मैं बस अकेली रही थी। मेरा अकेलापन चिड़चिड़ापन में बदल गया था। मुझे अपनी माँ पर गुस्सा आता था और कभी कभी तो मैं अपना गुस्सा निकाल भी लिया करती थी। मुझे गुस्सा करता देख मेरी माँ मुझे समझाती कि मैं ये सब कुछ तेरे लिए ही कर रही हूँ, क्योंकि तू मेरी इकलौती संतान है और मैं तुझे खोना नहीं चाहती। तेरे पिता के बाद तू ही मेरा सहारा है। ये दुनिया और ये लोग बहुत बुरे हैं और तू बहुत नासमझ और मासूम है। अपनी माँ की ममता देखकर मैं कुछ नहीं कहती, खामोश हो जाती। मुझे खामोश देखकर मेरी माँ परेशान रहने लगी थी। तभी उसने मेरा अकेलापन दूर करने के लिए हमारे घर की नौकरानी से कहा कि वो अपने छोटे बच्चों को मेरे घर ले आया करे, ताकि मेरी बेटी तेरे बच्चे के साथ खेल लिया करेगी। थोड़ी दिनों बाद मेरी माँ की बात सुनकर हमारे घर की नौकरानी अपने छोटे बच्चे को हमारे घर लाने लगी। उस बच्चे को देखकर मेरा भी मन बहल जाता था, पर मैं जो खामोश रहने लगी थी, अब मैं खुश रहने लगी थी। मुझे खुश देखकर मेरी माँ भी बहुत खुश थी, मगर मेरी ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही थी, क्योंकि हमारे घर की नौकरानी अपने पति के साथ शहर चली गई थी। उसके पति को शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी, इसलिए वो चली गई थी। मैं उसके जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी थी। मुझे उसके बच्चे से बहुत लगाव हो गया था। उसका छोटा सा 6 महीने का बच्चा मेरे अंदर एक अजीब सी तड़प पैदा कर गया था। उसे सीने से लगाते मुझे ऐसे लगता था जैसे मेरी भी अपनी कोई संतान होनी चाहिए, जो कभी मुझसे दूर ना हो। मगर मेरी ये इच्छा मैं अपने अंदर ही दबा गई। मैंने अपने माँ से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं इस बार अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन हमारे मोहल्ले में राघव नाम का सब्जी बेचने वाला आया था। वो शक्ल से ही बहुत गरीब लगता था। मेरी माँ तो पहले से दयालु थी। वो गरीबों पर दया करती थी। राघव 30-35 साल का मर्द था। वो हमारे घर के गेट के सामने खड़ा मेरी माँ से कह रहा था, मालकिन सब्जियाँ खरीद लीजिए, मैं ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ लाया हूँ शहर से। मेरी माँ शहर से सब्जियाँ मंगवाती थी। वो राघव की गरीब शक्ल देखकर पिघल गई और उससे सब्जियां खरीदने लगी। राघव पड़ोस वाले गांव में रहने वाला था और सब्जियां बेचकर अपने परिवार को पाल रहा था। राघव मेरी माँ के पास अपनी पत्नी और अपने घर के किस्से सुनाता था। मेरी माँ भी मुस्कुराकर उसके सारे किस्से सुना करती थी। ऐसे ही एक दिन मुझे पता चला था कि राघव के 7 बच्चे हैं। उसकी पत्नी हर साल एक बच्चे को जन्म देती है। ये सुनकर मैं हैरान हो गई थी और मुझे खुशी भी हुई थी कि उसके घर इतने सारे बच्चे हैं। मुझे राघव की बातें और उसके बच्चों की बातें सुनना अच्छा लगता था।
मैं उसके घर जाकर उसके बच्चों को देखना चाहती थी। एक दिन अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं राघव से उसका एक बच्चा ले लूं। उस दिन मेरी माँ सब्जी लेकर अंदर गई तो मैंने कहा कि राघव अंकल, आपके इतने सारे बच्चे हैं, एक बच्चा अगर मुझे दे दे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगा। बहुत देर तक हंसने के बाद कहने लगा कि छोटी मालकिन, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई अपनी संतान कैसे किसी को दे सकता है? बच्चे 7 हो या 12, कोई अपने बच्चों को किसी को नहीं देता। मैं उसकी बात सुनकर निराश हो गई, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने उससे 2-3 दफ़ा यही कहा और वो मेरी बात सुनकर इनकार से सर हिला देता। इस बार उसके घर में 8वां बच्चा पैदा होने वाला था। मेरा दिल चाह रहा था जैसे मैं उसके बच्चे को छीनकर अपने पास ले आऊं। मैं अपनी माँ से छुपकर हर रोज राघव का इंतजार करती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से राघव सब्जी बेचने नहीं आ रहा था। उसे ना देखकर मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हुआ है। मेरी माँ भी परेशान थी कि राघव क्यों नहीं आ रहा है। तभी एक दिन वो कुछ सोचकर कहने लगी, शायद राघव के घर 8वां बच्चा पैदा हुआ है। ये सुनकर मैं खुश हो गई। इस बार मैंने इरादा कर लिया था कि मैं राघव को मना कर ही रहूंगी कि वो अपना बच्चा मुझे दे दे। हफ्ते बाद राघव फिर से सब्जी बेचने आया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने फिर वही कहा कि वो मुझे अपना एक बच्चा दे दे। इस बार मेरी बात सुनकर के उसके हाव भाव बदल गए। आज उसने मेरी बात का बुरा नहीं माना था और ना ही इनकार किया था, बल्कि मुझे देखने लगा। फिर कुछ सोचते हुए कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। मैं बच्चा पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार था। उसकी बात सुनकर मैंने बगैर सोचे समझे कह दिया कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम मुझे बच्चा दे दो। वो अपनी आंखों में चमक ले कहने लगा, ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी, मगर आज रात के अंधेरे में इस पते पर तुम आ जाना, तो मैं एक बच्चा तुम्हें दे दूंगा। मैं उसकी बात पर हंसने लगी। मुझे नहीं पता था कि मुझे बच्चा पाने के लिए सिर्फ इतना ही करना होगा। मैंने खुशी खुशी हाँ कह दिया। अब मैं ये सोच रही थी कि कैसे रात के अंधेरे में अपने घर से निकलूं, क्योंकि मेरे घर के गेट पर 2 चौकीदार पहरा देते थे। एक सुबह ड्यूटी पर आता तो दूसरा रात को ड्यूटी पर आता। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनसे छुप कर वहाँ से कैसे निकलूं, क्योंकि मेरी माँ अकेले दिन के समय भी नहीं जाने देती। अब तो रात का समय हो रहा था और इस समय में अपनी माँ को नजर आ जाती तो वो मुझसे सवाल करती, इस समय कहाँ जा रही हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत डरती थी। मुझे कुछ और सोचना था। अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने रात के समय अपने घर की काम करने वाली को छुट्टी दे दिया और जो चौकीदार रात को ड्यूटी करता था उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाई। चाय पीते ही वो चौकीदार बेहोश हो गया, क्योंकि मैंने उसकी चाय में बेहोशी की दवाई मिलाई थी। उसे सोता देखकर मेरे अंदर सुकून उतर गया। मैं चादर से अपना चेहरा छुपाती हुई घर से बाहर निकल गई। रात के समय अकेले घर से बाहर निकलते हुए मुझे डर बहुत लग रहा था, मगर मुझे बच्चा पाना था, इसलिए मैं अंधेरे में डरती घबराती हुई राघव के बताए हुए पते पर रात के 2 बजे को पहुंच गई। मैं ये सब करते हुए भूल चुकी थी कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ, सबसे बड़ा गुनाह कर रही हूँ, और ये गलती मुझे जिंदगी भर पछतावे के अंधेरे में घेर रखेगी। मैं खुद को भी धोखा दे रही थी और माँ को भी, जिसने दुनिया की सारी खुशियाँ दी थी और जो मेरे लिए अपना सब कुछ त्याग देने के लिए तैयार रहती थी। घोर अंधेरा था, सड़कें सुनसान थी, कुत्तों की जोर जोर से भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैं डर के मारे कांपती हुई राघव का इंतजार कर रही थी। मुझे अभी 10 मिनट ही हुए थे, तभी राघव मेरे सामने से नजर आते हुए रास्ते से चलता हुआ मेरे पास आया और खड़ा हो गया। मैं वहाँ पर गई तो हैरान रह गई। मुझे लगा था कि वो मुझे अपना एक बच्चा दे देगा, लेकिन उसने तो अपने हाथ में कुछ भी नहीं लाया था। वो खाली हाथ था। उसे खाली हाथ देखकर मैं उसकी तरफ सवाली नज़र से घूरने लगी। वो मेरी आंखों में सवाल देकर खामोश हो गया। उसकी खामोशी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तभी मैंने उससे कहा कि बच्चा कहाँ है, मगर वो प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मुझे कहने लगा, तुम्हें अपना बच्चा भी मिलेगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई कि अब दोबारा वो कौन सी शर्त मुझसे मनवा रहा है। मैंने अपने घबराते हुए दिल के साथ कहा कि कहो, अब क्या शर्त है तुम्हारी? तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी बात सुनकर मेरा दिल बैठ सा गया। मैं तो 16 साल की थी। मुझे इतना पता था कि शादी के बाद लड़की माँ बाप का घर हमेशा के लिए छोड़ देती है,
और अपने पति के घर रहती है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि बच्चा शादी के बाद पैदा होता है। मैंने घबराते हुए राघव से कहा कि मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मेरी माँ मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी, वो कैसे मुझे खुद से दूर होने देंगे। फिर राघव ने कहा, तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम्हें ये कुर्बानी देनी होगी। तुम कहीं भी जाओगी तो तुम्हारी ये इच्छा इसी शर्त पर पूरी होगी कि तुम्हें एक मर्द से शादी करनी होगी जो तुम्हें संतान का सुख दे सके। और फिर मेरे पास तो पहले से बच्चे हैं। मेरे पहले पत्नी का 8वीं संतान को जन्म देते हुए देहांत हो गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारा भी फायदा है, तुम्हारा अपना भी बच्चा होगा और मेरे बच्चे भी तुम्हें मिलेंगे। मैं उसकी बात सुनकर लालच में आ गई। मेरी खाली गोद, खाली कोख दोनों ही मुझे ये सब करने पर मजबूर कर रहे थे। मैंने उससे कहा कि ठीक है राघव, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया और मुझे मंदिर ले आया। मंदिर में रात 2 बजे के समय पंडित जी मौजूद थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे राघव पहले से जानता था कि मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तभी तो पंडित जी भी राघव के बुलाए हुए लग रहे थे। रात के 2 बजे के समय हम दोनों ने 7 फेरे ले लिए थे। मैं 16 साल की उम्र में ही राघव जैसे 35 साल के मर्द की पत्नी बन चुकी थी और उसके 8 बच्चों की माँ भी। शादी के बाद मुझे लगा था कि राघव मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, मगर राघव ने मुझे कहा कि तुम अपने घर चली जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने पूछा कि क्यों, तुम मुझे अपने साथ अपने घर नहीं ले जाओगे, हमारे बच्चों के पास? मेरी बात सुनकर वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगा, नहीं, ये समय सही नहीं है, मैं अभी तुम्हें अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जा सकता हूँ। तुम मेरी बात समझने के लिए अभी थोड़ी छोटी हो, कुछ दिन बाद मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊँगा। उसके बहुत समझाने पर मैं मान गई, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उसके साथ उसके घर, उसके बच्चों के पास चली जाऊँ, मगर राघव की मना करने पर मैं मान गई। रात के अंधेरे में मैं जिस तरह गई थी वैसे ही वापस आ गई, मगर मुझे बहुत दुख हो रहा था। इतना बड़ा कदम उठाने के बाद भी मैं अभी तक खाली हाथ थी। घर आकर भी मुझे चैन नहीं आ रहा था, बेचैनी सी थी, शायद कुछ गलत होने की बेचैनी थी मेरे अंदर। अब मैं अपनी माँ से पहले की तरह खुलकर बात नहीं किया करती थी। जब भी मुझसे बात करती तो उनसे नजरें चुरा लेती। वो मुझसे बातें करते रह जाती और मैं उसकी किसी बात का जवाब देने के बजाय मुँह हाँ में जवाब दे देती। वो मेरी खामोशी पर पूछती रहती है, स्वाति तुम्हें क्या हुआ है? मैं कहती, माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस मैं अकेले रहते रहते बोर हो गई हूँ। तू मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देती और ना ही किसी से मिलने देती हो। मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ तड़पती और कहती, तू मेरी एक ही संतान है, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती और ना ही मैं तुम्हें इस दुनिया की कठोरता में जलने दे सकती हूँ, इसलिए तुझे सबसे दूर रखी हूँ। अपनी माँ की ये बात सुनकर मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि मुझे पता था मेरा कुछ कहना मतलब मेरी माँ को तकलीफ देना और साथ ही उसका दिल दुखाना था, इसलिए मैं खामोश हो जाती। समय गुजरता गया। राघव हर रोज़ की तरह मेरे घर सब्जी लेकर आता था। वो मेरी माँ से ऐसे ही बातें करता था जैसे पहले किया करता था। अपने घर की कहानी सुनाता, अपनी पहली पत्नी के मरने का रोना रोता और अपनी आमदनी कमाई दिन ब दिन कम होने का दुखड़ा सुनाया करता। मेरी माँ जो बहुत नरम दिल और दयालु औरत थी, वो राघव की बात सुनकर उसे तसल्ली देती, दिलासा देती और कहती कि तू शादी कर ले ताकि तेरे परिवार को और बच्चों को एक औरत आकर संभाल ले। मैं उनकी सारी बातें दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनती। फिर जब मेरी माँ सब्जी लेकर घर के अंदर चली जाती तो मैं गेट तक जाती, राघव से कहती कि मुझे तुम कब घर ले जा रहे हो और अपना बच्चा मुझे कब दे रहे हो। तो मेरी बात सुनकर के अजीब सी नज़रों से देखता और कहता, कुछ दिन और सब्र कर लो, थोड़े दिन के इंतज़ार के बाद तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी और तुम जो चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा। जो भी था, राघव मेरा पति था, मुझे उस पर हर तरह से विश्वास करना था। मैं ना चाहते हुए भी उस पर विश्वास करने लगी थी। मैं राघव का और उसके बच्चे का इंतज़ार करने लगी थी। मैं अपने घर से, जो मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं था, वहाँ से भाग जाना चाहती थी और राघव के बच्चों को लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती थी, जहाँ पर मेरे मन को शांति मिले और मैं खुश रहूँ। मगर मुझे नहीं पता था मेरी एक ख्वाहिश मुझे बर्बाद करने वाली है। मैं जो अपने घर को नरक समझती थी, नरक से निकलकर मैं एक दूसरे नरक में जाने वाली थी। मगर ये तो स्वर्ग था
जिसका अंदाज़ा मुझे बाद में होने वाला था। इसी तरह हमारी शादी को 1.5 महीना बीत गया था। राघव मेरे लाख कहने पर भी मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा था और ना ही बच्चा मुझे देता। मैं परेशान हो चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे राघव मुझे धोखा दे रहा है। वो मुझे अपना बच्चा देना ही नहीं चाहता है। मैं दिन भर उदास बैठी थी। मुझे अपनी हालत पर रोना आता था। मेरी माँ मुझे देखकर खुद भी दुखी लगती जा रही थी। मुझसे पूछती थी कि तुम्हें क्या हुआ है स्वाति, कुछ दिनों से तुम्हें देख रही हूँ, तुम बहुत उदास सी रहती हो। मैं उनकी बात पर खामोश हो जाती। रात भर बेचैन सी अपने पूरे घर में घूमती रहती थी। उस रात भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपने पूरे घर में अकेली घूम रही थी। तभी मुझे अपनी माँ के रूम से हल्के हल्के चीखने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी माँ से लड़ रहा है। मैं घबरा गई, अपनी माँ के कमरे के बाहर जा खड़ी हुई। अभी मैं दरवाज़ा ही खोलने लगी थी, तब मुझे अंदर से आवाज़ सुनाई दी थी। कोई आदमी था जो मेरी माँ से कह रहा था, हाँ तुम तो जैसे बहुत पवित्र हो, तुमने तो जैसे कोई गुनाह किया ही नहीं है। पूरा गांव जानता है तुमने एक औरत का घर बर्बाद किया है। तुमने एक औरत से उसकी संतान छीनी है और तुम खुद को इंसाफ की देवी और ईमानदार समझती हो, जबकि तुम खुद भी जानती हो कि तुमने स्वाति को उसकी माता पिता से अलग किया था और उसे 16 साल तक उसकी असलियत छुपा कर रखा, जबकि तुम उसकी माँ भी नहीं हो। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे अंदर जो खालीपन था वो बेचैनी में बदल गया। मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले गया। मुझे अचानक से ऐसा लग रहा था जैसे मैं अनाथ हो गई हूँ। इस भरी दुनिया में मुझे कोई भी अपना नहीं लग रहा था। मैं अपनी माँ से नफरत करने लगी थी, जिसने मुझे अपने असली माता पिता से दूर रखा था और एक नकली पहचान दी थी। इसलिए शायद मैं सबसे अलग रह गई थी। आज मुझे पता चल रहा था कि मेरी माँ मुझे लोगों से घुलने मिलने क्यों नहीं देती। आज मुझे मेरी माँ की हकीकत पता चली थी। मैं अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से चली आई थी। मुझे लग रहा था राघव की सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया था कि मैं अपनी माँ का घर हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और उन्हें इतना बड़ा झूठ बोलने की बड़ी सज़ा दूंगी। इसलिए मैं रात के अंधेरे में अपनी माँ से और बाहर पहरा देते हुए चौकीदार से छुपाते हुए घर से बाहर निकल गई। जैसे तैसे मैं राघव के गांव पहुंची थी। रात के इस समय मुझे उसके घर जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, मगर मैं क्या करती। मैं जो 16 साल की जज्बाती लड़की थी, उसे अपना आखिरी सहारा समझ रही थी। अब राघव के घर के सामने खड़ी उसके छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटा रही थी। मेरे 2-3 बार दरवाज़ा खटखटाने पर राघव ने दरवाज़ा खोल दिया था। वो अपने सामने मुंह छुपाए खड़ी लड़की को देखकर हैरान हुआ था। मैंने जल्दी से चेहरे पर से चादर हटाई और राघव को देखते कहने लगी, डरो मत, मैं हूँ स्वाति। मुझे देखकर राघव घबरा गया और कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो इस समय। मुझे लगा था राघव मुझे देखकर खुश होगा, मगर वो तो हैरान और परेशान हो चुका था। मैंने उसे एक तरफ किया और कहने लगी, मैं अपना घर, अपनी माँ को छोड़कर आ चुकी हूँ, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मेरी बात सुनकर राघव और परेशान हो गया और मुझे कंधे से थामकर चारपाई पर बिठाते हुए कहने लगा, क्या हुआ है तुझे, तुम साफ साफ बताओ। फिर मैंने उसको सारी कहानी सुना दी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर अजीब सा खिंचाव आ गया। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे बहुत गुस्सा आया है, मगर वो अपना गुस्सा दबा रहा है। वो मुझे अपने छोटे से घर में, जिसके 2 कमरे थे, उनमें से एक कमरे की तरफ इशारा करता हुआ बोला, इस कमरे में जाकर सो जाओ। उसकी बात सुनकर मैं उसके बताए हुए कमरे की तरफ चली और सो गई। दूसरा सुबह किसी ने मुझे बहुत जोर जोर से हिलाकर उठाया था। मैं घबरा गई थी। मैंने अपनी आंखें मल के अपने सामने देखा तो वहाँ पर राघव खड़ा था। वो गुस्से से मुझे घूरते हुए कह रहा था, तुम्हें बहुत शौक था ना बच्चों का, तो उठो, जल्दी से जाकर मेरे बच्चों की सेवा करो। राघव की बात सुनकर मैं खुश हो गई। मुझे लग रहा था अब मैं राघव के बच्चों को प्यार करूंगी और उन पर अपनी ममता नौछावर करूंगी, मगर मैं गलत थी। राघव मुझसे दिन भर अपने बच्चों की सेवा करवाता, उनका खाना बनवाता और घर के सारे काम करवाता था। मैंने कभी कोई काम नहीं किया था और ना मुझे आदत थी। मैं अपने घर में पानी भी नौकर से मांग कर पीती थी। फिर 8 बच्चों का काम और उनका खाना बनाना मुझ जैसे नाजुक कोमल लड़की के बस की बात नहीं थी, मगर फिर भी बच्चों के लिए मेरे अंदर की प्रेम भावना को देखते हुए जैसे तैसे कर लेती थी। राघव अपने 2 बड़े बच्चों को लेकर दिन भर सब्जी बेचने चला जाता और रात को घर आता। अब उसे पहले की तरह अपने बच्चों की फिक्र नहीं थी। वो जानता था मुझे कुछ भी हो जाए उसके बच्चों का ख्याल रखूंगी।
उसके साथ रहते हुए मुझे 2 महीने हो चुके थे। मैंने जैसे तैसे अपने साथ साथ उसके घर को और बच्चों को भी अच्छे से संभाल लिया था। वो मुझे बाहर नहीं जाने देता था। कभी घर का पानी खत्म हो जाता तो खुद ही भर लेता, घर का राशन खत्म हो जाता तो खुद ही ला देता। बस मुझे कहता कि तुम बाहर मत निकलना। मुझे उसकी ये बात समझ में नहीं आती थी, क्यों मुझे घर से बाहर निकलने से क्यों मना करता है। एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम मुझे बार बार घर से बाहर ना निकलने का क्यों कहते हो। तो वो मुझे कहने लगा कि तुम्हारी नकली माँ तुम्हें ढूंढ रही है, वो तुम्हारे लिए पागल हो चुकी है, अगर तुम उसे मिल गई तो वो तुम्हें ख़त्म कर देगी। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गई। मैं जानती थी कि वो मेरी असली माँ नहीं है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। मैं अपनी माँ से डरने लगी थी। मुझे लग रहा था राघव सच कह रहा है, इसलिए मैंने दोबारा कभी राघव से सवाल नहीं किया और ना ही घर से बाहर निकली। उस दिन भी ऐसे घर के काम कर रही थी, राघव के बच्चों के लिए खाना बना रही थी। मुझे नहीं मालूम था राघव किस समय घर पर आया है। मैं अपनी धुन में काम कर रही थी। हाल बहुत बुरा हो रहा था। राघव ने मुझे सस्ते से कपड़े ला कर दिए थे, मैं वही पहनी हुई थी। राघव अचानक से घर में आया। उसे देखकर मैं बुरी तरह घबरा गई थी। तभी मेरे हाथ से बर्तन छूट गए। राघव मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर मेरे चेहरे को देखता रह गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आज पहली बार मुझे देख रहा है, मगर आज उसके देखने का अंदाज और उसकी नज़रें बदल चुकी थी। वो अपने हाथ में थमी हुई टोकरी मुझे देता हुआ कहने लगा, आज मेरा काम जल्दी हो गया, इसलिए जल्दी घर आ गया। उसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से उसके हाथ से टोकरी ले ली और अपना काम करने लगी। मगर मुझे नहीं पता था वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी और भयानक रात होगी, जिस पर मुझे सारी ज़िंदगी पछताना पड़ेगा। रात को मैं राघव के बच्चों को सुलाकर वहीं पर सो रही थी। तभी वो वहाँ चला आया और कहने लगा, सुनो, तुम्हें अपने बच्चे भी चाहिए थे ना। मैं उसकी ये बात समझ नहीं सकी थी। तभी वो मेरे करीब आया और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने घबरा कर उसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा, मगर उसने पहले से ज़्यादा मजबूती से पकड़ लिया और कहने लगा, तुम्हें अपने बच्चे चाहिए तो बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा। फिर वो मुझे खींचता हुआ अपने साथ कमरे में ले आया। मुझे धक्का देते हुए कहने लगा, तुम बहुत सुंदर हो और जवान भी हो। आज से पहले मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं था, मगर आज ही मुझे अपना सुंदर रूप दिखा गई। वैसे भी तुम्हें बच्चों का बहुत शौक है, तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारी संतान का सुख दे दूं। फिर उसने तो सारी रात मेरे साथ सारी हद पार करता गया और मैं रात भर रोती रही, उसे रोकती रही, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। उल्टा मुझसे कहने लगा कि औरत को बर्दाश्त करना पड़ता है। वो सारी रात मैंने रो रो कर गुजारी थी और वो मुझ पर थोड़ा सा भी रहम नहीं कर पाया। दूसरी सुबह वो मुझसे जानवरों की तरह अपने घर का काम करवाता रहा। राघव के इस तरह बदल जाने पर और अपने घर से निकलने पर खुद को कोसती रही। उस रात के बाद राघव मेरे पास आता और अपनी इच्छा पूरी करता और मैं उसे रोक नहीं पाती। 1 महीने बाद मैं पेट से हो गई। अपने बच्चे के इस दुनिया में आने पर मैं बहुत खुश थी, इसलिए राघव के दिए गए दहेज को भूल गई और खुश रहने लगी। मगर राघव ने मुझे खुश रहने नहीं दिया। अपने बच्चे के डिलीवरी के समय राघव ने मुझे नहीं बख्शा था। मुझे नहीं पता था कि एक बच्चे की कीमत मुझे ऐसे चुकानी पड़ेगी। डिलीवरी के समय भी राघव ने मुझे हॉस्पिटल नहीं लेकर गया था, बल्कि अपनी किसी जानने वाली को घर पर लाया था, ताकि मुझे घर से बाहर ना निकलना पड़े। मैं राघव की सारी परेशानी समझती थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा था। इस बार राघव के घर बेटी पैदा हुई थी। वो बेटी को देखकर खुश नहीं हुआ था। उसने अपनी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसका जुल्म मुझ पर पहले से ज़्यादा बढ़ चुका था। मैं उसके घर से निकल जाना चाहती थी, इस नर्क से भाग जाना चाहती थी, मगर राघव ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। वो मुझे धमकी देता कि अगर तुम घर से निकली तो मैं अपनी बेटी को ख़त्म कर दूंगा। राघव बहुत ही जालिम था। मैं अपनी बेटी से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ रहने पर मजबूर थी। एक बच्चे के बाद मैं राघव के 3 बच्चों की माँ बनी थी। 20 साल की उम्र में मैं अपनी उम्र से कई ज़्यादा बड़ी लगने लगी थी। मुझे रह रहकर अपनी माँ की याद आती और अपने घर की याद आती थी, मगर उस ज़िंदगी को सोचकर ऐसे लगता जैसे वो एक ख्वाब था और यही सच था कि ये ज़िंदगी मैंने खुद अपने लिए चुनी थी। मैं ही अपने अंदर के खालीपन को दूर करने के लिए ऐसे रास्ते पर चली आई थी जहाँ से अब वापस जाना मेरे लिए नामुमकिन था। राघव फिर मेरे पास आया था। वो मुझे अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहता था, मगर मेरे अंदर ना जाने कहाँ से ताकत आ गई थी। मैं उसका इनकार कर गई और कहने लगी कि तुमने मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन बना रखा है, जबकि मुझे लगता था
तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बात सुनकर वो मुझे नफरत से कहने लगा कि बच्चों की इच्छा तुम्हारी थी और मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की है, जबकि मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए की थी। मुझे लगा था शादी करके मैं अमीर बन जाऊंगा, मगर मुझे नहीं पता था मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूँ वो एक कंगाल लड़की है जिसके माँ बाप का भी पता नहीं। राघव की बात सुनकर मेरा सिर चकराने लगा। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई थी। मुझे अपनी माँ याद आ रही थी जिसने मुझे अपनी सगी संतान से ज़्यादा प्यार किया था। मुझे अपना घर याद आ रहा था जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत सुंदर 16 साल गुजारे थे। अब मुझे समझ आया था कि राघव मुझे घर से बाहर क्यों नहीं निकलने देता है, क्योंकि मेरी माँ मुझे पागलों की तरह तलाश कर रही थी। वो जानती थी मैं बहुत मासूम हूँ और ये दुनिया बहुत कठोर है। वो नहीं चाहती थी कि मैं किसी ऐसे शख्स के जाल में फंस जाऊं जो मुझे बर्बाद कर दे। अब मैं अपनी माँ से मिलना चाहती थी जिसकी मैंने कभी कदर नहीं की थी, ना ही उसे वो प्रेम दिया था जो उसने मुझे दिया था। उस दिन राघव हमेशा की तरह सब्जी बेचने गया था। तभी मैं 3 सालों में पहली बार घर से बाहर निकली थी। मैंने राघव के पड़ोस में रहती रानी को आवाज़ दिया। रानी मुझे नहीं जानती थी, मगर ये जानती थी कि राघव ने दूसरी शादी कर ली है और उसकी पत्नी बहुत शर्मीली है, इसलिए किसी के सामने नहीं आती। मैंने उससे कहा कि मैं राघव की पत्नी हूँ। मुझे देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि राघव की उम्र और मेरी उम्र में बहुत अंतर था। मैंने रानी को अपनी सारी कहानी सुनाई और कहा कि मेरी मदद करे। रानी चेहरे से ही दयालु दिखाई दे रही थी। उसने कहा कि मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। फिर मैंने उसे अपने घर का पता दिया और कहा कि यहाँ जाकर मेरी माँ से कहो कि मैं जिंदा हूँ और यहाँ रह रही हूँ। मेरी बात सुनकर रानी ने मुझसे वादा किया कि ज़रूर मेरा ये काम करेगी। अब मैं अपनी माँ का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मुझे शांत और खामोश देखकर राघव को मुझ पर शक हो गया था। तभी वो अपने बड़े बच्चों से कहकर मुझ पर नज़र रखवाता था, मगर मैं भी अब राघव की तरह थोड़ी सी होशियार हो गई थी। मैंने भी उसके बच्चों को भनक नहीं लगने दी कि मैं क्या कर रही हूँ। उस शाम भी मैं घर में बैठी थी। तभी घर पर दरवाजे पर आवाज़ हुई। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। एक पल के लिए तो मैं उसे पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और चेहरा भी मुरझा चुका था। उसकी हालत देखकर मैं खुद को दोष देने लगी थी। मुझे उसे देखकर रोना आ रहा था। मैं फौरन उसके गले लग गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी, सवाल कर रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर मैंने उन्हें सारी हकीकत बता दी। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे कुछ बात तो कर लेती। मैं तुमसे तुम्हारी हकीकत कभी नहीं छुपाती। मैंने तुम्हें किसी से छीना नहीं था, बल्कि तुम मेरी प्यारी दोस्त रीमा की बेटी थी, जिसका पति बहुत जालिम था, उसे मारता था और तुम पर बहुत जुल्म करता था। एक दिन तुम्हारी माँ रीमा ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें किसी ना किसी तरह बचा लूँ। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया था, मगर मेरी गोद खाली रखी थी, इसलिए मैंने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हें अपने बाप से बचा लिया। उस दिन भी तुम्हारा वो बाप ही था जो मुझसे लड़ रहा था। मैं अपनी माँ की बात सुनकर कुछ कह ना पाई। शायद राघव ने मेरे साथ जो किया था वो मेरी सज़ा थी। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगी, मगर मैंने उससे कह दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये मेरे पाप का प्रायश्चित था कि मुझे राघव जैसे पति के साथ हमेशा ज़िंदगी गुजारनी थी, जिसकी सज़ा मुझे हर रोज़ मिलती। शायद इसी से मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाता। मेरी माँ ने मुझे लाख कहा, मगर मैंने कहा मुझे इतना तो हक है कि मैं थोड़ी सज़ा खुद को भी दे दूँ, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और फिर राघव की बच्चों का कोई सहारा नहीं था। राघव उनका सगा बाप होकर उनसे सौतेली बाप की तरह व्यवहार करता है। शायद उन्हें अपने बाप की कठोरता से बचाकर मेरा यह प्रायश्चित पूरा हो जाए। पर मेरी माँ ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, बस तू अपना ख्याल रखना, वो हर मोड़ पर मेरे साथ रहेगी। राघव के साथ रहते हुए मेरा आधा जीवन बीत चुका था। राघव पहले की तरह जालिम तो नहीं था, उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। जब वो कभी मेरी आंखों में देखता तो शर्मिंदा हो जाता कि उसने मेरे साथ क्या किया। मैंने भी उसे दिखा दिया था कि मैं एक खानदानी लड़की हूँ। मैंने उसके बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे और वो तरक्की कर रहे थे। ये मेरा प्रायश्चित था। तो भाई और बहनों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो भाई और बहनों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाई और बहनों।